हेलो बच्चों। मैं समीकरण के क्वेश्चन करा रही थी और मैंने पहले के 7 तक अनवर के ये वाला लास्ट क्वेश्चन जो पहले का, यहाँ तक मैंने अपने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। और इनको देखने के लिए देखें मेरी से पहले वाली वीडियो। और अब मैं आ गई हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित को हल कीजिए। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी को प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, जो एक विद्यार्थी ने प्राप्त किए ना, उसके अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक अगर 87 हैं तो न्यूनतम अंक क्या होंगे? तो जो निकालना होता है ना उसको मान लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला तो माना, तो करते हैं यहाँ पे सॉल्व। माना जो न्यूनतम अंक हैं वो है x। तो वो क्या कह रहा है, जितने उस अधिकतम अंक है ना, जो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक के दुगने का दुगना, ये हो गया दुगना, उसमें जमा 7 कर देते हैं तो हमें अधिकतम प्राप्त होते हैं। अधिकतम कितने हैं उसके? 87, जो कि उन्होंने बता दिए हैं। इन क्वेश्चनों में जैसे जैसे ये बताते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, वैसे वैसे फॉलो करते जाओ। तो जो ये बोल रहा है ना उसी वो वैसे ही चलते जाओ कि 2 गुना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि 7 जोड़ना है तो 7 जोड़ दिया और फिर क्या मिला हमें? 87। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x + 7 = 87। तो 2x और ये 7 यहाँ प्लस में है तो उधर जाके किस चीज़ में हो गया? ये माइनस में। तो 2x = 80, x = अब ये देखो 2 यहाँ पे गुना में है, 2 यहाँ पर गुना में है, तो वहाँ जाके किस चीज़ में हो जाएगा? ये डिवाइड में हो जाएगा ये। तो 80/2 तो यानी कि 40। तो उसके न्यूनतम नंबर कितने हैं भाई? 40। अब देखो 40 में को 2 गुना कर दिया, 40 को 2 गुना में नहीं किया तो 80 हो गया, + 7 87। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। तो आधार बराबर होंगे क्योंकि देखो समद्विबाहु, सम जिसके समान है, 2 बाहें यानी कि 2 बाजू, तो ये ऐसी होती है। ये और ये इक्वल हैं, जिसमें ये और ये तो इक्वल होते हैं, ये कोण और ये कोण इक्वल, और ये इनसे अलग होगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि इसमें आधार कोण बराबर होते हैं। तो आधार कोण ये और ये हो गए हमारे बराबर, = हो गए ये तो। और शीर्ष कोण है वो 40 डिग्री का है। तो मतलब तीनों कोण बताने हैं, और जिसमें कि हमें पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, और ये बता भी रखा है क्वेश्चन में। याद कीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि 180 होता है। तो जो ये शीर्ष कोण है ना वो उन्होंने बता दिया, ये 40 डिग्री है। तो ये तो आसान हो गया। तो देखो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है? 180 है डिग्री, 180 डिग्री। तो 2 समद्विबाहु हैं, तो एक x है तो दूसरी भी कितनी है? x, और तीसरी इन्होंने हमें बता दिया कि वो है 40। और तो तीनों का जोड़ कितना है वो इन्होंने हमें पता भी है, और हमें इन्होंने बता भी दिया 180 डिग्री। तो क्या हो गया? x + x 2x + 40 = 180 डिग्री। अब यहाँ पे 2x = यहाँ पे ये 40 प्लस में है तो वहाँ जाके ये 40 माइनस में हो जाएगा। तो 2x = 180 - 40 140 हो गए हमारे। x = अब ये देखो ये 2 किस चीज़ में है? गुना में, तो वहाँ जाके किस चीज़ में हो जाएगा? ये भाग में। 2 7 14 2 0 0, यानी कि देखो एक कोण हमारा 70 है जो समद्विबाहु का है, तो दूसरा भी कितना है? 70 है, और तीसरा इन्होंने बता दिया 40 है। तो देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं? x = 70, ये तो हमारा आंसर है। और 70 + 70 + 40 = 180। तो 180 डिग्री = 180 डिग्री, तो हमारा क्वेश्चन है ठीक। तो अब हम आ गए हैं इसी के 3rd क्वेश्चन पर। इसका 3rd है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए संख्या की कम या ज़्यादा है। इसमें देखो क्लियर नहीं है,
2 गुनी है, दोनों को मिला उन दोनों द्वारा बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक के 2 गुना दोहरे शतक से, ये दिखा रखा है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। राहुल ने जितने बनाए हैं तो सचिन ने उससे 2 गुना बनाए हैं। तो दोनों के रन मिला देना हम, तो दोहरे शतक से 2 कम है, तो प्रत्येक के रन बताइए। तो इसका समीकरण यहाँ बना देते हैं। माना राहुल के अंक है, माना राहुल के रन कितने हैं, वो x हैं। सचिन के कितने हो गए, फिर सचिन के 2x हो गए क्योंकि उससे दुगना थे। सचिन के 2x हो गए तो क्या हो गया, दोनों के रन दोनों के मिलाओ। अब ये तो राहुल के आ गए, ये आ गए सचिन के, और तो दोनों के अगर मिलाते हैं ना तो उन्होंने क्या बोला है कि दो दोहरे शतक से 2 कम। दोहरा शतक होता है 200 और उससे है ये 2 कम। तो ये तो x + 2x हो गया 3x = 200 से 2 कम है तो 198। अब यहाँ पे x, ये देखो यहाँ गुना में है ना ये 3, तो यहाँ आके ये भाग में हो जाएगा। 198 डिवाइड बाई 3, 3 6 जा, यानी कि राहुल के अंक हैं 66 रन और सचिन के कितने होंगे, इससे 2 गुना। ये तो हैं हमारे राहुल के, और ये सचिन के कितने होंगे, उससे 2 गुना, यानी कि दोनों को अगर मिलाते हैं, ये देखो अगर दोनों को मिलाते हैं 66 + 132 = 198, 198 = 198, तो क्वेश्चन हमारा है ठीक। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, इरफान कहता है कि उसके पास परमजीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक हैं, उसके 5 गुने से 7 अधिक हैं। तो इरफान के पास अगर हैं 37 तो परमजीत के पास कितने हैं बताओ। तो परमजीत के मान लेते हैं, माना परमजीत के कंचे, क्योंकि जिसके निकालने होते हैं ना उसी को मानते हैं। x है, तो वो क्या कह रहा है कि इरफान कहता है कि परमजीत के पास जो कंचे हैं उसके x हैं, उसमें उसके 5 गुना, यानी कि मल्टीप्लाई 5 + 7, तो वो उतने बन जाएंगे इरफान के, यानी कि 37 बन जाएंगे। तो अब देखते हैं, तो 5x + 7 = 37, 5x = ये देखो प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 5x = 30, x = ये देखो मल्टीप्लाई में है ना, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 6, यानी कि परमजीत के पास है 6 कंचे। आंसर हमारा आ गया है 6। ओके बच्चों, थैंक यू। अब हमारे हो गए हैं सभी क्वेश्चन सॉल्व। थैंक यू।